दोस्तों, मैक्सिमा मिनिमा विदाउट कैलकुलस सीरीज के फिफ्थ लेक्चर में हम जनरल क्वाड्रेटिक्स की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए एक थ्योरम स्टेट करेंगे। फिर उस थ्योरम को फंक्शंस की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज निकालने के लिए यूज़ करेंगे और इतना ही नहीं, उसके बाद इस थ्योरम का प्रूफ भी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपना फिफ्थ लेक्चर। तो थ्योरम: let the general quadratic expression in two variables x and y, जो कि रियल नंबर्स ले सकते हैं, कोई भी x एंड y दोनों ही कोई भी रियल नंबर वैल्यूज ले सकते हैं, इज डिफाइंड एज। तो ये जनरल क्वाड्रेटिक जो स्टैंडर्ड ली जाती है वही ली गई है, ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी, जहाँ पे एक्स वाई कोई भी रियल नंबर हो सकते हैं। इस जनरल क्वाड्रेटिक की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज निकालने के लिए पहले हमें यह जानना होगा कि कब ये एग्जिस्ट करती है, कब एग्जिस्ट नहीं करती है। तो उसके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट दो नंबर्स हैं जिनको कंपेयर करना है हमें, वो है एच स्क्वायर और ए और बी का प्रोडक्ट। तो हमारे पास तीन केस बनते हैं कि एच स्क्वायर या तो ए बी से छोटा हो, या फिर एच स्क्वायर ए बी के इक्वल हो, या फिर एच स्क्वायर ए बी से बड़ा हो। तो यही तीनों केसों को हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला जो केस है वो है जहां पे एच स्क्वायर लेस देन ए बी है और फंक्शन हमारा जनरल क्वाड्रेटिक है। तो इस केस में इस जनरल क्वाड्रेटिक की जो एक्सट्रीमा है वो एग्जिस्ट करता है, यानी कि या तो मैक्सिमम एग्जिस्ट करेगी या मिनिमम एग्जिस्ट करेगी। अब कब मैक्सिमम करेगी या कब मिनिमम करेगी, उसके लिए फिर आता है ए पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो पहला केस है ए पॉजिटिव है। तो अगर ए पॉजिटिव है तो इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट करेगी। एक चीज और ऑब्जर्व करने वाली है कि ए बी जो है वो एच स्क्वायर से बड़ा है और एच स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। एच स्क्वायर नॉन नेगेटिव है, तो ए बी के साइन सेम होंगे। तो यानी कि अगर ए पॉजिटिव है तो बी अपने आप पॉजिटिव आ जाएगा। तो यही मैंने स्टेट कर दिया है कि ए अगर पॉजिटिव है तो बी भी अपने आप पॉजिटिव आ जाएगा, क्योंकि ए बी एच स्क्वायर से बड़ा है और एच स्क्वायर नॉन नेगेटिव है। अब जैसा कि मैंने बोला कि अगर एच स्क्वायर लेस देन ए बी है तो फंक्शन की मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट करेगी। तो वो जो मिनिमम वैल्यू है फंक्शन की वो होगी माइनस डेल्टा अपॉन एच स्क्वायर माइनस ए बी। अब ये डेल्टा क्या है? डेल्टा इज डिफाइंड टू बी दिस एक्सप्रेशन। अब जो सेकंड केस आता है वो आता है कि a लेस देन 0 का। तो क्लियरली फिर से अगर a लेस देन 0 है तो b भी लेस देन 0 होगा। इस केस में फंक्शन की जो है वो मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट करेगी और वो फिर से सेम ही होगी। तो a पॉजिटिव तो सेम वैल्यू फंक्शन की मिनिमम होगी, और अगर a नेगेटिव तो सेम वैल्यू फंक्शन की मैक्सिमम होगी। और ये कौन सा केस है? जब एच स्क्वायर लेस देन ए बी है। अब क्वेश्चन ये आता है कि ठीक है, अगर ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू है तो ये मैक्सिमम वैल्यू या ये मिनिमम वैल्यू एक्स और वाई की किन वैल्यूज पे अटेन होंगे? क्योंकि हमने देखा कि हम जब भी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू बताते हैं तो ये भी जानना जरूरी है कि एक्स और वाई की किस वैल्यू पे वो अटेन होंगे। तो उसका जवाब यहां है, द मिनिमम f of f in 1 and the maximum of f in 2 above is attained at x is equal to minus of hf minus bg upon h square minus ab and y is equal to minus of gh minus af upon h square minus ab। अब मैं जो आपको बोल रहा हूं कि ये एलिप्टिक पैराबोलॉइड होगा, वो जरा देख लेते हैं एक बार ग्राफ से। तो चलिए मैं आपको लेके चलता हूं एक ऐसे फंक्शन के ग्राफ पे जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। तो दोस्तों जरा यहां पे देखते हैं, ये आपका जो फंक्शन है ये लिया गया है इधर लेफ्ट साइड में 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 1।
यहाँ पे A और B दोनों ही 3 हैं तो AB 9 हो गया, और 2H 2 है तो H 1 हो गया, H स्क्वायर भी 1 ही हो गया। तो क्लियरली H स्क्वायर इज लेस देन AB सेटिस्फाइड है इस फंक्शन में। तो आप देख रहे हैं कि इसका जो ग्राफ है ये एक सरफेस है जो एक बेल शेप बोलो या एक बॉल शेप बोलो, और इसी को एलिप्टिक पैराबोलॉइड भी बोलते हैं, क्योंकि इसका जो हर एक क्रॉस सेक्शन है वो एक एलिप्स है, और इसका वर्टिकल क्रॉस सेक्शन अगर हम लेंगे वो एक पैराबोला आएगा। इधर से ये देखिए आप सामने से पैराबोला जैसा दिखाई देता है और ऊपर से ये एलिप्स जैसा दिखाई देता है। ठीक है, तो यहाँ पे A पॉजिटिव है तो आप देख सकते हैं कि ये जो एक्स वाई जेड एक्सिस, एक्स वाई प्लेन है, ऊपर जेड पॉजिटिव एक्सिस है, तो यहाँ पे ये इसकी मिनिमम वैल्यू है। वहीं पे अगर इनमें से A और B को नेगेटिव ले लिया जाए तो ये रिवर्स हो जाएगा। ये देखिए, अब इस फंक्शन को देखिए, अगर यहाँ पे A और B दोनों नेगेटिव हैं और A और B का प्रोडक्ट क्या है 10 है, क्योंकि -2 इंटू -5 इज 10। अगेन H की वैल्यू 1 ही है, तो 1 स्क्वायर यानी कि H स्क्वायर इज लेस देन AB यानी कि 10, तो 1 इज लेस देन 10 है, तो इसलिए H स्क्वायर लेस देन AB है। तो यानी कि फिर से इसका जो ग्राफ है वो एक बेल शेप ग्राफ समझो या एक बॉल शेप ग्राफ समझो, और इसी को एलिप्टिक पैराबोलॉइड बोलते हैं। लेकिन बस ये इस बार उल्टा हो गया है। इस बार इसकी मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है वो आपके टॉप पे। इस बार इसके पास एक टॉप है, एक बॉटम नहीं है। तो यहां पे A और B नेगेटिव होने से इसकी मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है, जैसा कि थ्योरम में भी स्टेटेड था। तो चलिए वापस चलते हैं अपने थ्योरम पे और देखते हैं सेकंड कंडीशन में क्या होता है। तो दोस्तों सेकंड केस क्या होगा, H स्क्वायर इज इक्वल टू AB। तो सेकंड केस हम डील करने वाले हैं वो है H स्क्वायर इज इक्वल टू AB। सो ये आपका H स्क्वायर इज इक्वल टू AB होगा। इसको हम ट्रॉफ या पैराबोलिक सिलेंडर बोलते हैं। इसका जो ग्राफ होता है, अब आपको मैं जब ग्राफ दिखाऊंगा तब आपको समझ में आएगा कि इसको पैराबोलिक सिलेंडर क्यों बोलते हैं। तो अब सेकंड केस है H स्क्वायर इज इक्वल टू AB। तो फर्स्ट केस में जब H स्क्वायर लेस देन AB था, आपको सिर्फ A और B का साइन देखना था टू नो कि मैक्सिमम है या मिनिमम है, क्योंकि वहां पे श्योर हो गया था कि मैक्सिमम और मिनिमम तो एग्जिस्ट करेगी ही। लेकिन अगर H स्क्वायर इज इक्वल टू AB है तो अभी जरूरी नहीं है कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट करेगी या नहीं करेगी, दोनों ही बातें हो सकती हैं। अब वो कैसे चेक किया जाए, उसके लिए होती है कंसिस्टेंसी कंडीशन। वो कंडीशन है ये AF इज इक्वल टू HG। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट करेगी अकॉर्डिंग एज A इज नेगेटिव और पॉजिटिव। यानी कि अगर A पॉजिटिव होगा तो मिनिमम एग्जिस्ट करेगी, और अगर A नेगेटिव होगा तो मैक्सिमम एग्जिस्ट करेगी। तो चलिए यही लिखा है, तो इस कंडीशन के इक्विवेलेंट कंडीशन ये भी है। अब इसको इक्विवेलेंट क्यों बोला गया है, क्योंकि मैं A की वैल्यू यहां से निकाल के अगर यहां इंसर्ट कर दूं तो ये कंडीशन इसमें ट्रांसफर हो जाएगी, और यहीं से B की वैल्यू निकाल के इसमें इंसर्ट कर दूं तो ये कंडीशन इस कंडीशन में ट्रांसफॉर्म हो जाएंगी। तो ये दोनों कंडीशन इफ एंड ओनली इफ है। देन ए नॉन यूनिक एक्सट्रीमम एग्जिस्ट्स। अब वो एक्सट्रीमम कहां एग्जिस्ट करेगा, वो इस लाइन के अलोंग एग्जिस्ट करेगा। यानी कि वो जो एक्सट्रीमम होगा वो इस लाइन के हर एक पॉइंट पे अटेंड होगा, इसीलिए उसको नॉन यूनिक बोला गया। ऐसा कोई यूनिक पॉइंट नहीं मिलेगा जो मिनिमम या मैक्सिमम होगा, रादर एक पूरी लाइन होगी जिसके ऊपर वो सारे मैक्सिमम और मिनिमम होंगे। अब इसका क्या मतलब है ये आप जब ग्राफ देखेंगे तो आपको अच्छे से विजुअलाइज कर पाएंगे। फिलहाल लेट मी स्टेट जस्ट। सो अगर A पॉजिटिव है तो इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट करेगी, और वो जो मिनिमम वैल्यू होगी वो यहां पे सिंपल एक कांस्टेंट होगी, वो होगी AC माइनस जी स्क्वायर। वहीं पे अगर A नेगेटिव है तो मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट करेगी और वो भी AC माइनस जी स्क्वायर ही होगी। वहीं पे अगर ये कंसिस्टेंसी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है तो आप की मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगी, क्योंकि सरफेस जो है वो एक टिल्टेड पैराबोलिक सिलेंडर होगा या टिल्टेड ट्रॉ होगा, एंड नो ग्लोबल मैक्सिमम और मिनिमम एग्जिस्ट।
चलिए फिर से आपको मैं ग्राफ पे लेके चलता हूं जहां पे आपको ज्यादा क्लैरिटी आएगी। तो दोस्तों इस फंक्शन को देखते हैं। एफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4y² माइनस 4xy प्लस 1। यहाँ पे h की वैल्यू -2 है तो h स्क्वायर 4 हो जाता है, और a और b की वैल्यू 1 एंड 4 हैं तो उनका प्रोडक्ट भी 4 हो जाता है। तो क्लियरली h स्क्वायर इज इक्वल टू ab है। और इस केस में आप चेक कर सकते हैं कि जो कंसिस्टेंसी कंडीशन है वो भी सेटिस्फाइड है। आप चाहें तो वीडियो पॉज करके चेक कर सकते हैं। तो बिकॉज यहाँ पे कंसिस्टेंसी कंडीशन भी सेटिस्फाइड है तो इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट करती है, जो कि देखिए यहाँ पे कर भी रही है। अगर आप इसको देखें ध्यान से तो ये एक्स वाई प्लेन के पैरेलल एक पैराबोलिक सिलेंडर है। अब इसको पैराबोलिक सिलेंडर क्यों कहा गया? क्योंकि इसका जो क्रॉस सेक्शन है वो एक पैराबोला है। ये देखिए पैराबोला है। तो अगर ये क्रॉस सेक्शन सर्कल होता है तो हमारा नॉर्मल पाइप वाला सिलेंडर होता है। अब क्रॉस सेक्शन पैराबोला है इसलिए इसको पैराबोलिक सिलेंडर या ट्रॉफ बोलते हैं। अब यहीं पे अगर आपका ए नेगेटिव हो जाता तो यहां पे फिर से एच स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी है। तो ए बी नॉन नेगेटिव है क्योंकि एच स्क्वायर नॉन नेगेटिव है, तो ए और बी के साइन सेम होंगे। तो अगर ए नेगेटिव हो जाएगा तो बी भी नेगेटिव हो जाएगा। उस केस में ये थोड़ा ऐसे हो जाएगा, तो उस केस में ये उल्टा हो जाएगा, यानी कि ये जो जेड एक्सिस पॉजिटिव ऊपर की तरफ होगा कुछ ऐसा हो जाएगा। तो उस केस में इसकी मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट कर जाएगी, ना कि मिनिमम। देखो फंक्शन की जो वैल्यूज हैं वो जेड की वैल्यूज हैं। एक्स और वाई हम अपनी तरफ से इंसर्ट कर रहे हैं और जेड की जो वैल्यू है वो आउटपुट्स हैं फंक्शन से। तो यहाँ पे देख सकते हो जेड की मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है। तो आई होप आप लोगों को अभी काफ़ी क्लैरिटी आ गई होगी। तो चलिए मूव करते हैं बैक टू अवर थ्योरम। तो दोस्तों हमने देखा कि अगर एच स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी होता है तो उसका जो ग्राफ होता है वो एक पैराबोलिक सिलेंडर होता है या ट्रॉफ होता है। अब जो थर्ड कंडीशन है वो क्या होती है? थर्ड कंडीशन है हमारी सैडल कंडीशन, यानी कि जो घोड़े के ऊपर बैठने की जो सीट होती है उसको सैडल बोलते हैं, या फिर वैली का पास होता है, और इसको हाइपरबोलिक पैराबोलॉइड भी बोलते हैं। अब यहां पे एच स्क्वायर ग्रेटर देन ए बी होगा। तो अगर एच स्क्वायर ग्रेटर देन ए बी है तो या तो ये सैडल होगा या फिर एक वैली होगा या हाइपरबोलिक पैराबोलॉइड होगा। उस केस में इस फंक्शन की कोई मैक्सिमम और मिनिमम एग्जिस्ट नहीं करती। लेकिन एक पॉइंट एग्जिस्ट करता है जहां पे ये अपना बिहेवियर चेंज करता है। उस पॉइंट को बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट, और वो जो क्रिटिकल पॉइंट है वो ये पॉइंट है। ये कोऑर्डिनेट है, क्योंकि वो 3 डायमेंशनल सरफेस है तो ये कोऑर्डिनेट होंगे उस क्रिटिकल पॉइंट के। अब चलिए इसका भी एक बार ग्राफ देख लेते हैं, क्या मतलब है इसका हाइपरबोलिक पैराबोलॉइड का या वैली पास का। तो दोस्तों इस फंक्शन को देखिए, यहां पे एच स्क्वायर ग्रेटर देन ए बी है, क्योंकि ए बी की वैल्यू क्या है आपकी -1 और एच स्क्वायर इज 4, क्योंकि एच की वैल्यू 2 है। तो एच स्क्वायर ग्रेटर देन ए बी है तो देखिए ऐसा बनेगा। तो नीचे से आपके इसमें 2 पैराबोला हैं, एक ऊपर से है एक नीचे से है। तो इस पैराबोला की आपकी ये मैक्सिमम है, ये पॉइंट जो जो क्रिटिकल पॉइंट है, और इस पैराबोला की यही पॉइंट आपकी मिनिमम है। तो ये एक ऐसा पॉइंट है जैसे अगर आप इसमें ये सामने से देखें तो ये ऐसे, ये थोड़ा सा सैडल जैसा है, जैसे घोड़े की सीट होती है कि उस टाइप का है, या फिर वैली का पास की तरह है, और इसी को हाइपरबोलिक पैराबोलॉइड बोलते हैं। तो ये हमारा ग्राफ है। आप देख रहे हैं कि इसकी ना ही तो मैक्सिमम एग्जिस्ट करती है और ना ही मिनिमम एग्जिस्ट करती है। ठीक है, तो चलिए मूव करते हैं बैक टू अवर थ्योरम और थ्योरम के कुछ एप्लीकेशंस देखते हैं। तो दोस्तों देखिए, अगर ए और बी के साइन अपोजिट हो गए तो ये कंडीशन नेचुरली सेटिस्फाई होगी, क्योंकि ये नेगेटिव है और ये नॉन नेगेटिव है। तो
दीज आर सम इम्पोर्टेंट ऑब्जर्वेशंस कि अगर ए और बी के अपोजिट साइन हो जाएं तो हम सीधे बोल सकते हैं कि मैक्सिमम और मिनिमम डज नॉट एग्जिस्ट। आपको और कुछ भी चेक करने की जरूरत नहीं है। अब आप लोगों के लिए मैंने एक एक्सरसाइज लिखी है जो आपको बहुत आसानी से, जो मैंने ऊपर बोला भी था कैसे इसको प्रूव किया जाना है, तो इसको आप वीडियो को पॉज करके वेरीफाई कर लीजिएगा। और आपको सिर्फ इतना करना है, यहाँ से ए की वैल्यू निकाल के यहाँ पुट करना, ये वाली कंडीशन आ जाएगी। और इससे इस पे जाने के लिए, रिवर्स डायरेक्शन इम्प्लीकेशन के लिए, यहाँ से बी की वैल्यू निकाल के यहाँ इंसर्ट कर दीजिए तो ये आ जाएगी। तो आप इसको एक बार अपने पेन के नीचे से निकाल लीजिएगा ताकि आपको कॉन्फिडेंस आ जाए। तो चलिए मूव करते हैं अब इस थ्योरम के कुछ एप्लीकेशंस पर। अब बहुत सारे फंक्शंस जिनकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू हमने पिछले 2 लेक्चर्स में कैलकुलेट की है अलग अलग मेथड से, वो मैंने यहाँ पे वापस लिए हैं। अब आप देखेंगे कि इस थ्योरम का यूज करके हम डायरेक्ट इनकी वैल्यूज निकाल सकते हैं। मैंने 4 फंक्शंस लिए हैं जो कि जनरल क्वाड्रेटिक्स हैं, और मोस्ट ऑफ दीज फंक्शंस की आप मैक्सिमम मिनिमम वैल्यूज निकाल चुके हैं ऑलरेडी। तो ए पार्ट को देखते हैं। तो सबसे पहले हमारा एक्सप्रेशन है ये। तो ए बी सी डी की वैल्यू निकालते हैं। तो ए की वैल्यू 2 है, बी की वैल्यू 5 है ना, एच की वैल्यू -1 है, जी की वैल्यू 0 है क्योंकि इसमें एक्स वाली टर्म है ही नहीं, और एफ की वैल्यू -9 है, और सी की वैल्यू 25 है। एच स्क्वायर कितना है 1, ए बी कितना है 10। तो हम क्या बोल सकते हैं कि ए बी जो है एच स्क्वायर से बड़ा है। तो इस केस में फर्स्ट केस बन गया, तो यहां पे मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट करेगी। ठीक है, तो ए पॉजिटिव भी है तो ये क्या बनेगा, बॉल शेप बनेगा, है ना। ए नेगेटिव को आप बेल शेप बोल सकते हो। जो मंदिर की घंटी देखी ना आप लोगों ने, वो नीचे की तरफ होती है। तो ए नेगेटिव को बेल शेप बोल सकते हो, और ए पॉजिटिव को बॉल शेप बोल सकते हो। तो यहां पे फिर डेल्टा कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि यहां से हमें पता चल गया है कि और मिनिमम एग्जिस्ट करेगी। डेल्टा क्या होता है, ए बी सी प्लस 2FGH, है ना, माइनस AF स्क्वायर माइनस BG स्क्वायर माइनस CH स्क्वायर। तो उसकी वैल्यू अगर आप यहाँ ये वैल्यूज पुट की हैं मैंने सिर्फ, है ना, ये ABC आप कैलकुलेट करना जानते हैं, तो आपकी कैलकुलेशन करके आपका डेल्टा की वैल्यू आ गई 63। रिजल्ट क्या आ जाएगा, माइनस डेल्टा अपॉन H स्क्वायर माइनस AB। तो ये आपका माइनस डेल्टा अपॉन H स्क्वायर 1 माइनस AB इज 10। तो ये आपका 7 मिनिमम वैल्यू आ गई, जो कि आपको याद होगा कि 7 ही आई थी। सेकंड देखते हैं। सेकंड में आपका फिर से मैं एक्सप्रेशन यहीं पे लिख दिया है ताकि बार बार ऊपर ना स्क्रॉल करना पड़े। तो फिर से आइडेंटिफाई करते हैं ABCD HGFC। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ABCD GFC की वैल्यू क्या आती है। ABHFGFC की वैल्यू क्या आती है। तो A = 1, B = 4, H = -2, G = 8, F = 1 एंड C = 9। टेस्ट, H स्क्वायर कितना है 4, AB भी 4, H स्क्वायर इज इक्वल टू AB। तो यानी कि अब कंसिस्टेंसी कंडीशन चेक करनी पड़ेगी। तो कंसिस्टेंसी कंडीशन क्या है वो आपको चेक करनी पड़ेगी। तो AB H स्क्वायर है, और कंसिस्टेंसी कंडीशन क्या थी, AF इज इक्वल टू HG। तो आपको वो चेक करनी है कि वो सेटिस्फाई होगी कि नहीं होगी। तो H स्क्वायर इज इक्वल टू AB तो आ गया। अब कंसिस्टेंसी AF इज इक्वल टू, ये आ गया आपका 1, और HG कितना आ गया आपका, वो आपका आ गया -16। तो ये अनइक्वल है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एग्जिस्ट नहीं करता। थर्ड जो मैंने लिया था, यानी कि सी पार्ट जो मैंने लिया था, वो था ये फंक्शन। फिर से ABCD की वैल्यू आप आसानी से निकाल सकते हैं, चाहे तो पॉज करके आप अपने आप से लिख सकते हैं। फिर टेस्ट कीजिए, आप वीडियो पॉज कीजिए और इसके पूरा टेस्ट कीजिए और कंसिस्टेंसी कंडीशन चेक कीजिए और अपने आप आंसर निकालिए। तो चलिए, आप लोगों ने ट्राई कर लिया होगा, तो आपका टेस्ट तो आसानी से H स्क्वायर इज इक्वल टू AB आ रहा है यहाँ पे। कंसिस्टेंसी कंडीशन AF इज इक्वल टू कितना आ गया आपका 2, और GH इज इक्वल टू कितना आ गया आपका 2। तो ये कंसिस्टेंसी कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई। तो यानी कि इसकी, अब चूंकि A और B दोनों पॉजिटिव हैं, तो A अगर पॉजिटिव है तो कंसिस्टेंसी कंडीशन भी सेटिस्फाई है, तो इसकी
मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट करेगी, और वो क्या होगी, AC माइनस जी स्क्वायर, और वो कहाँ एग्जिस्ट करेगी, इस लाइन के अलोंग, AX प्लस HY प्लस G इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आपकी इस लाइन के अलोंग मिनिमम वैल्यूज एग्जिस्ट करेंगी। तो उसके बाद मिनिमम वैल्यू क्या होगी, वो होगी AC माइनस जी स्क्वायर, जो कि 9 है। तो चलिए अब देखते हैं डी पार्ट। डी पार्ट भी ऐसा ही है, फिर से मैंने एक्सप्रेशन को रिवील कर दिया। अब आप ABCD जल्दी से खुद से कीजिए, ये आप लोगों के लिए एक्सरसाइज है। तो ABCD की वैल्यूज आपकी आ गई होंगी, ये टेस्ट किया तो यहाँ पे आपका AB ग्रेटर देन H स्क्वायर आ रहा है, तो आपका क्या है, A पॉजिटिव भी है, तो यूनिक मिनिमम एग्जिस्ट करेगा, तो उसके लिए हमें डेल्टा चाहिए, डेल्टा निकाल दिया तो आपका डेल्टा ये आ गया, और डेल्टा आने के बाद आप सीधी रिजल्ट क्या होता है, मिनिमम वैल्यू माइनस डेल्टा अपॉन H स्क्वायर माइनस AB, तो ये आपकी मिनिमम वैल्यू आ गई। अब हमें इस थ्योरम का प्रूफ देखना है। प्रूफ करने के लिए हमने जो लेमा पिछले लेक्चर में डेवलप किया था उसको यूज करेंगे। सो अगर आपने पिछला लेक्चर नहीं देखा है तो आपको प्रूफ समझ नहीं आएगा, गो एंड वॉच द लेक्चर। सो कंडीशन है AB ग्रेटर देन H स्क्वायर, ये हमारा केस A था थ्योरम का पार्ट, कि AB ग्रेटर देन H स्क्वायर था, और उसमें पहले A पॉजिटिव था। तो हमें प्रूव करना है कि यहाँ पे इस कंडीशन में फंक्शन की मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट करती है, और वो माइनस डेल्टा अपॉन H स्क्वायर माइनस AB है। तो चलिए फंक्शन लिख लेते हैं, ये हमारा फंक्शन है ना। तो फंक्शन को थोड़ा रीअरेंज कर लेते हैं। रीअरेंज करने का मतलब क्या है कि x टर्म्स को एक साथ रख लेते हैं और y टर्म्स को अलग कर लेते हैं। तो आपकी x टर्म्स में 3 टर्म्स में x हैं, तो तीनों को एक साथ लिख लिया, और उनको यहाँ पे मैंने इसको x की क्वाड्रेटिक बनाने के लिए, ये हमारा x की अगर इसको क्वाड्रेटिक की फॉर्म में लिखें तो ये हमारा कांस्टेंट हो गया, ये आपकी x की क्वाड्रेटिक बन गई। अब मैं पहली दो टर्म है इनमें से आपका x तो कॉमन ले ही सकता हूं, और a भी अगर मुझे बाहर लेना हो तो मुझे यहां अपोन में a लेना होगा। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं। तो अब आप इसमें लेमा लगा सकते हैं। तो x इंटू एक्स प्लस बी की जो मिनिमम वैल्यू क्या होती है, और वो होती है माइनस b/2 का होल स्क्वायर। और इसकी अगर मिनिमम वैल्यू हमें पता है तो a चूंकि पॉजिटिव है, पॉजिटिव नंबर को मल्टीप्लाई करने से इस पूरे की भी वो मिनिमम वैल्यू ही रहेगी। तो इसकी मिनिमम वैल्यू इंसर्ट कर देते हैं। तो हम इस लेमा का यूज करते हैं जहां पे हमें पता है कि x इंटू एक्स प्लस बी की जो मिनिमम वैल्यू होती है वो माइनस ऑफ b/2 का होल स्क्वायर होती है, और b है ये पूरा, तो b/2 क्या हो गया, इसका हाफ, यानी कि 2 कैंसिल हो गया। तो हमारी मिनिमम वैल्यू हमने पुट कर दी, तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू आ गया। तो अब ये माइनस आ गया, b/2 की वैल्यू आ गई ये और उसका स्क्वायर, और जो लास्ट की 3 टर्म है वो एज इट इज हमने लिख दी। अब ये इक्वलिटी कहाँ होल्ड करती है, ये आपको पता है, इक्वलिटी होल्ड करती है इस फैक्टर की 0 के नेगेटिव पे। तो इस फैक्टर का 0 है, और 0 के हाफ के नेगेटिव पे, सॉरी, तो इस फैक्टर की 0 का हाफ ये है और उसका नेगेटिव। तो x की इस वैल्यू के लिए आपकी मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट करती है, तो इक्वलिटी इस वैल्यू पे होल्ड करेगी। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। तो सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करें, तो सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करते हैं, इस होल स्क्वायर को ओपन कर लेते हैं। तो हमने ये होल स्क्वायर ओपन कर लिया, और ताकि हमें थोड़ा एडिशन आसान हो तो ये जो सेकंड फैक्टर है इसके भी अपोन में a ले लिया, क्योंकि यहाँ पे ये नीचे a स्क्वायर आ जाएगा और यहाँ पे a आएगा, तो इस पूरे के अपोन में a आ जाएगा, तो इसलिए हमने इधर भी a से मल्टीप्लाई डिवाइड करके इसके अपोन में a ले लिया ताकि फ्रैक्शंस का सम आसान हो जाए। अब यहाँ पे a से a स्क्वायर कैंसिल होके ये नीचे एक a बचेगा, तो इसमें भी 1/a है और इसमें भी 1/a है, तो 1/a हमने ले लिया कॉमन, फिर इसको माइनस को अंदर कर दिया, और ये हमारा एक्सप्रेशन आ गया। अब यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे आपका कोई टर्म कैंसिल हो रही है क्या,
नहीं, आपकी कोई टर्म कैंसिल नहीं हो रही। तो अब इसको अरेंज करते हैं इन ए वे कि ये y की क्वाड्रेटिक दिखे स्टैंडर्ड। तो इसको अरेंज करें तो 1/a एज इट इज़ है, तो वाई स्क्वायर की टर्म क्या है, एक तो ए बी है और एक एच स्क्वायर है, तो ए बी माइनस एच स्क्वायर, ये आपका वाई स्क्वायर आ गया। और y की टर्म्स ये आपकी दोनों हैं, जिसमें से 2 कॉमन ले सकते हैं और y ले सकते हैं। तो यहाँ पे आपका प्लस ए एफ पॉजिटिव माइनस एच जी वाई और आपका ए सी माइनस जी स्क्वायर, तो ये आपकी y की क्वाड्रेटिक बन गई। अब ये फिर से अगर हम इसको ध्यान से देखें तो ये y की क्वाड्रेटिक है। आप चाहें तो डायरेक्ट माइनस डी अपॉन 4a का फार्मूला भी यहाँ पे लगा सकते हैं इसमें। तो अब इसको हम थोड़ा सा लेमा लगा के ही प्रूव करेंगे। तो हमने ए बी माइनस एच स्क्वायर ये हमारा बाहर ले लिया, तो इसको बाहर लिया तो वो इसके अपोन में आ जाएगा, तो ये हमने इसके अपोन में लिख दिया और ये y है। और ये सेकंड टर्म में ये 1/a को, इस सेकंड टर्म को अलग करने के लिए इस 1/a को इस टर्म के साथ ये नीचे अलग कर दिया। अब यहाँ से हम चूंकि y भी कॉमन ले सकते हैं, तो हमने यहाँ से y भी कॉमन ले लिया, तो ये हमारा y इंटू वाई प्लस बी वाली फॉर्म बन गई। अब y इंटू वाई प्लस बी वाली जो फॉर्म बन गई है, अब हमें ये देखना है कि इसकी ये इस पूरे फंक्शन की इसको मल्टीप्लाई करने के बाद मैक्सिमम एग्जिस्ट करती है, मिनिमम एग्जिस्ट करती है। अब देखिए एच स्क्वायर ए बी से छोटा है, तो ए बी माइनस एच स्क्वायर आपका पॉजिटिव है, ए बी पॉजिटिव है, तो ये क्वांटिटी हो गई पॉजिटिव। तो अगर इस फंक्शन की हमें पता है कि मिनिमम एग्जिस्ट करती है, तो अगर इस फंक्शन में एक पॉजिटिव नंबर मल्टीप्लाई करूंगा तो पूरे फंक्शन की भी वो मिनिमम ही रहेगी। तो यूं बिकॉज ये वाली क्वांटिटी हमें पता है कि पॉजिटिव है, तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू ही आएगा अपनी मिनिमम से। और इसकी मिनिमम क्या होती है, फिर से इसके हाफ के नेगेटिव का स्क्वायर, तो इसका हाफ का नेगेटिव का स्क्वायर हमने इसकी जगह पे लिख दिया, इसके हाफ के स्क्वायर का नेगेटिव, तो ये हमने यहाँ पे लिख दिया। तो अब यहाँ पे आपका ये आ गया। और यह इक्वलिटी कब होल्ड करेगी, इक्वलिटी होल्ड करती है इसके जीरो के हाफ पे, तो इसका जीरो होगा इस पूरे का नेगेटिव और उसका हाफ में से 2 हट जाएगा, तो ये इक्वलिटी होल्ड कर लिया आपकी। अब अगर इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें तो हमारे लिए थोड़ा आसान हो जाएगा। तो सिंप्लीफाई करने के लिए हमने क्या किया है, देखो यहाँ पे एच स्क्वायर माइनस ए बी है और उसकी पावर 2 भी है, तो हमने एक माइनस यहाँ से बाहर लिया ताकि एच स्क्वायर माइनस ए बी से एच स्क्वायर माइनस ए बी को कैंसिल कर सकें। तो इसको माइनस बाहर लेके एच स्क्वायर माइनस ए बी लिख लिया, और वो जो माइनस है वो इस माइनस के साथ मल्टीप्लाई होके हो गया प्लस। तो एक एच स्क्वायर ए माइनस ए बी से एक एच स्क्वायर माइनस ए बी भी कट गया, और ये माइनस बाहर आने के बाद प्लस भी हो गया। और ये जो स्क्वायर टर्म है ऊपर की ये लिखी गई एज इट इज, और ये ए बी एज इट इज आ गया, तो नीचे 2 पावर के बजाय 1 पावर बची। और इसमें से माइनस बाहर आने के बाद जो माइनस आया था, ये दोनों एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई होकर प्लस हो गए। अब ये वाली क्वांटिटी भी हमें लिखनी है, तो अब चूंकि डिनोमिनेटर सेम कर लेते हैं तो हम इसमें नीचे और ऊपर एच स्क्वायर माइनस ए बी की मल्टीप्लाई कर लेते हैं। वही हमने किया ताकि हमारी एडिशन थोड़ा आसान हो जाए। तो अब यहाँ से 1/a ले लेते हैं कॉमन, तो 1/a कॉमन लेने के बाद हम ये ऊपर वाले के होल स्क्वायर्स को ओपन कर देते हैं। तो अगर ऊपर वाले के होल स्क्वायर्स को, तो इसका हमने ओपन कर दिया, तो हमने ये हमारा फंक्शन आ गया। तो यहाँ से आपका एच स्क्वायर जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एफ स्क्वायर माइनस इन दोनों का प्रोडक्ट का डबल जो यहाँ पे आ गया, फिर इन दोनों की मल्टीप्लाई करी तो आपके ये 4 टर्म आ गए। यहाँ से आपका जी स्क्वायर एच स्क्वायर और जी स्क्वायर एच स्क्वायर कैंसिल हो रहा है, और जी स्क्वायर एच स्क्वायर से जी स्क्वायर एच स्क्वायर कैंसिल होने के बाद आपकी सारी टर्म्स में ए टर्म है। देख लो आप किसी भी टर्म में, इसको तो कैंसिल हो गया, सभी टर्म्स में ए है, तो वो ए कॉमन लेके हमने कैंसिल आउट कर दिया। तो यहाँ से ए कॉमन लेने के बाद आपका बचा ए एफ स्क्वायर, यहाँ से माइनस 2FGH, फिर सी एच स्क्वायर, फिर ए बी सी, फिर ये तो चला गया बी जी स्क्वायर, और नीचे आपका ए टाइम्स एच स्क्वायर माइनस ए भी था। अब ए से ए कैंसिल हो गया,
तो आपका ए से ए कैंसिल होने के बाद आपने माइनस भी कॉमन ले लिया और उसको रीअरेंज कर दिया, तो आपका ये आ गया और इसको बोलते हैं डेल्टा। तो डिस्क्रिमिनेंट ऑफ जनरल क्वाड्रेटिक इन टू वेरिएबल, तो ये आपका फॉर्मूला बन गया। तो ये आपका फॉर्मूला आ गया है। जो मिनिमम वैल्यू है वो आपकी माइनस डेल्टा अपॉन एच स्क्वायर माइनस ए बी आ गई, और ये आपको ऑलरेडी पता है कि इक्वलिटी कहाँ होल्ड करेगी। तो इक्वलिटी कब होल्ड करती है, तो दो कंडीशन आई थी। पहली कंडीशन क्या आई थी कि एक्स की वैल्यू ये होगी, और दूसरी कंडीशन आई थी कि वाई की वैल्यू ये होगी। तो ये दोनों कंडीशन यहाँ पे लिख दी कि इक्वलिटी कहाँ होल्ड करेगी। अब ये वाई की वैल्यू अगर मैं इसमें इंसर्ट कर दूं तो एक्स की वैल्यू भी कुछ कांस्टेंट आ जाएगी जो वाई पे डिपेंड नहीं करेगी। तो ये आपकी इक्वलिटी मैंने वही किया, तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू ये आ जाएगी और वाई की वैल्यू वही रहेगी। तो ये जो आपकी फंक्शन की जो मिनिमम वैल्यू है वो एच स्क्वायर माइनस ए बी आ गई, और इक्वलिटी कहाँ होल्ड करेगी वो भी हमें पता चल गया। तो ये केस में आपने देखा कि ए बी माइनस एच स्क्वायर पॉजिटिव है उसका भी यूज हुआ और ए पॉजिटिव है उसका भी यूज हुआ। तो चलिए मूव करते हैं, अगर ए नेगेटिव होगा तो क्या होगा। अब ए नेगेटिव में क्या होगा, देखिए जब ए नेगेटिव होगा तो आपकी जो फर्स्ट ये वाली जो आपकी इक्वेशन है, इनइक्वेशन है, यहाँ पे ए नेगेटिव होने से क्या होगा, यहाँ पे इस स्टेप में ये जो इक्वलिटी है ये चेंज हो जाएगी। क्योंकि अगर आप एक फंक्शन में एक नेगेटिव कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं तो जो मिनिमम वैल्यू है वो मैक्सिमम में कन्वर्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे भी लेस और इक्वल टू आ जाएगा। तो एक तो यहाँ पे लेस और इक्वल टू आ जाएगा बिकॉज ए नेगेटिव है। अब आते हैं लास्ट, ये वाली इक्वलिटी का क्या होगा। तो यहाँ पे भी ध्यान से देखिए, ए तो नेगेटिव हो गया लेकिन ए बी माइनस एच स्क्वायर अभी भी पॉजिटिव है। तो ये वाली पूरी क्वांटिटी आपकी अभी भी नेगेटिव है। तो अगर ये वाली क्वांटिटी नेगेटिव है तो ये वाली इनइक्वालिटी भी लेस और इक्वल टू में कन्वर्ट हो जाएगी। तो यानी कि ये जो फर्स्ट और सेकंड जो इनइक्वालिटीज हैं इन दोनों में ही जो ये ग्रेटर देन इक्वल टू इनइक्वालिटीज हैं ये लेस और इक्वल टू इनइक्वालिटीज में कन्वर्ट हो जाएगी, और इस वजह से ये जो लास्ट वाली दोनों इनइक्वालिटीज हैं ये लेस और इक्वल टू में कन्वर्ट हो जाएंगी। बाकी सब सेम रहेगा, तो फंक्शन की मिनिमम ना आके मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी। तो यही मैंने लिखा है, इन दिस केस in the proof above inequality in 1 becomes less or equal to because a is less than 0, and inequality in 2 also becomes less or equal to because this is also less than 0, क्योंकि ये पॉजिटिव है और a नेगेटिव है तो पॉजिटिव अपॉन नेगेटिव इज नेगेटिव। इवेंचुअली वी गेट कि ये जो है लेस और इक्वल टू हो जाएगा इसके, और इक्वलिटी होल्ड करेगी सेम x और y की वैल्यूज पर। तो चलिए मूव करते हैं केस 2 पे। केस बी जो है वो था हमारा एच स्क्वायर इक्वल टू ए बी। ये है हमारा एच स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का केस। इस केस में क्या होगा, आप चलिए देखते हैं। तो पहला स्टेप तो सेम है कि हमने इसको थोड़ा सा उस फॉर्म में लिख लिया जो हमने पिछले बार भी लिखा था। ए पार्ट में भी हम इस फॉर्म में लिखा था, एक्स की टर्म्स को एक साथ लेके और फिर ए एक्स कॉमन लिया था। तो यहां तक हमने पहले भी किया था। अब डिपेंडिंग ऑन ए पॉजिटिव या नेगेटिव, यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू आएगा अगर ए पॉजिटिव है, क्योंकि हम इसकी मिनिमम वैल्यू लिखने वाले हैं एक्स इंटू एक्स प्लस बी की। तो एक्स इंटू एक्स प्लस बी की मिनिमम वैल्यू लिखेंगे, एक्स इंटू बी, ये पूरा बोल रहा हूँ मैं। तो ए अगर पॉजिटिव होगा तो ग्रेटर देन इक्वल टू ही आएगा क्योंकि पूरे की मिनिमम हो जाएगी, लेकिन अगर ए नेगेटिव होगा तो लेस और इक्वल टू आएगा क्योंकि पूरे की मैक्सिमम हो जाएगी। मिनिमम विल गेट कन्वर्टेड टू मैक्सिमम। तो अभी हमने वैल्यूज पुट कर दी, इसकी मिनिमम वैल्यू पुट की यहाँ से एक्स से लेके और इस ब्रैकेट तक की, ए को हटा के जो बचा हुआ फंक्शन है, और ए पे डिपेंड करेगा कि ये ग्रेटर देन इक्वल टू आएगा या लेस और इक्वल टू आएगा। ठीक है, तो मैंने दोनों एक साथ लिख दिए। इक्वलिटी हमें पता है यहाँ होल्ड करेगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। और फिर से हम जो है ठीक उसी तरीके से जैसे हमने पिछले बारे में किया था, ऑर्गेनाइज किया था, इसको अरेंज किया था, और फिर हमारा ये वाई में एक क्वाड्रेटिक बन गई थी, और y में क्वाड्रेटिक बनने के बाद हमारी इस तरह की y की क्वाड्रेटिक आई थी। अब यहाँ पे मैजिक हो जाता है
क्योंकि यहाँ पे ये ए बी माइनस एच स्क्वायर है, ये हो जाता है 0, और 0 होते ही वाई स्क्वायर टर्म हो गई गायब। तो आपका सिर्फ y में एक लीनियर फंक्शन बचेगा, तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं। अब ये जो है लीनियर होने की वजह से अगर ये कंडीशन भी सेटिस्फाई हो जाती है, ए एफ माइनस एच जी अगर 0 हो जाता है, यानी कि कंसिस्टेंसी कंडीशन ए एफ इज इक्वल टू एच जी सेटिस्फाई हो जाता है, तो ये सीधा ग्रेटर देन इक्वल टू कांस्टेंट या लेसर इक्वल टू कांस्टेंट आ जाएगा। ठीक है, तो मान लेते हैं कि अगर कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है, तो कंडीशन सेटिस्फाई होती है और ए पॉजिटिव भी है, तो ये इक्वलिटी ग्रेटर देन इक्वल टू आएगी ए पॉजिटिव के लिए, तो ये आपका ग्रेटर देन इक्वल टू ए सी माइनस जी स्क्वायर हो गया। तो इक्वलिटी कहाँ होल्ड करेगी? इक्वलिटी होल्ड करेगी इस पे। तो मैंने इसको सिंप्लीफाई कर लिया, ए को इधर ले गया तो ए एक्स, और इसको इधर आके प्लस लिया, तो ए एक्स प्लस एच वाई प्लस जी इज इक्वल टू 0 पे। तो इन सारे पॉइंट्स पे इक्वलिटी होल्ड करेगी। ठीक उसी तरीके से अगर आपका ए लेस देन 0 हो जाए तो क्या होगा? अगर ए लेस देन 0 हो जाए तो ये लेस और इक्वल टू वाली इनइक्वलिटी आएगी, तो ये मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी ए सी माइनस जी स्क्वायर ही इसकी। तो इक्वलिटी कहाँ होल्ड करेगी? फिर से उसी लाइन के ऊपर। अब अगर ए एफ इक्वल टू नॉट एच जी हो जाए तो हो जाता है पंगा। पंगा क्यों हो जाता है? क्योंकि ये बन जाता है एक लीनियर फंक्शन इन वाई, और वाई की वैल्यू हम अपनी मर्जी से चूज कर सकते हैं, क्योंकि एक्स की वैल्यू तो अगर मैं इस लाइन के ऊपर वाई की वैल्यू अपनी मर्जी से डालूं तो एक्स की तो एक कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू में मिल ही जाएगी। तो यानी कि y की वैल्यू को हम अपनी मर्जी से चूज करने की फ्रीडम रखते हैं, और अगर y की वैल्यू को अपनी मर्जी से हम चूज कर सकते हैं तो इसको हम जितना चाहे बड़ा जितना चाहे छोटा बना सकते हैं, x और y को इस लाइन के ऊपर रखते हुए। यानी कि इस लाइन के ऊपर ऐसे पॉइंट्स मिल जाएंगे जिनके लिए ये जितना चाहे बड़ा बनाया जा सकता है और जितना चाहे छोटा बनाया जा सकता है। अब इसी को थोड़ा मैंने फैंसी लैंग्वेज में लिखा है, तो यहाँ पे x की वैल्यू ये पुट कर दी मैंने, ये वाली वैल्यू। तो इस लाइन के अलोंग मैं फंक्शन की वैल्यू निकाल रहा हूँ, तो ये आपका आ गया ये वाला फंक्शन। अब अगर आप इसको देखें ध्यान से, तो ये y की वैल्यू पे ही डिपेंड कर रहा है, तो y की वैल्यू अपनी मर्जी से चूज करके हम इसको जितना चाहें छोटा बना सकते हैं। तो अगर फंक्शन का किसी सबसेट यानी कि इस लाइन के ऊपर जितना चाहे छोटा बड़ा बना सकते हैं, तो इसका मतलब फंक्शन की मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर सकती, क्योंकि कुछ वैल्यूज ऐसी मिल जा रही हैं जिनके लिए फंक्शन जितना चाहे बड़ा बनाया जा सकता है और जितना चाहे छोटा बनाया जा सकता है। अब केस सी है आपका एच स्क्वायर ग्रेटर देन ए बी। एच स्क्वायर ग्रेटर देन ए बी में क्या होगा? एच स्क्वायर ग्रेटर देन ए बी में, चलो देखते हैं, प्रूफ ए पे जाते हैं। ये जो प्रूफ है ये ए पॉजिटिव लेके किया गया है ना, तो अगर ये ए पॉजिटिव है तो इस बार ये वाली क्वांटिटी हो गई नेगेटिव, क्योंकि एच स्क्वायर इज ग्रेटर देन ए बी है, तो नेगेटिव अपॉन पॉजिटिव इज नेगेटिव। तो यहां पे ग्रेटर देन इक्वल टू आया था क्योंकि ए पॉजिटिव था, और यहां पे लेस और इक्वल टू आ जाएगा क्योंकि ए नेगेटिव है। तो फंक्शन इससे तो बड़ा है लेकिन ये इससे छोटा है, तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू आएगी तो ये लेस और इक्वल टू आ जाएगी, यानी कि दोनों इनइक्वलिटी एक दूसरे को अपोज करेंगी। तो इन द सेंस कि हम लोअर बाउंड या अपर बाउंड, इससे आगे जो हमारा सॉल्व करके आएगा इसको नहीं बोल पाएंगे कि इसका लोअर बाउंड या अपर बाउंड है। ठीक इसी तरीके से अगर ए नेगेटिव लिया जाएगा तो यहाँ पे नेगेटिव अपॉन नेगेटिव से पॉजिटिव आ जाएगा, तो यानी कि अगर यहाँ लेस और इक्वल टू होगा तो यहाँ ग्रेटर देन इक्वल टू आ जाएगा। तो बिकॉज ये दोनों इनइक्वलिटी एक दूसरे को अपोज कर रही हैं, तो हम मैक्सिमम या मिनिमम नहीं निकाल सकते, क्योंकि या तो हम मिनिमम्स का मैक्सिमम निकाल बैठेंगे या मैक्सिमम्स का मिनिमम निकाल बैठेंगे, तो वो फंक्शन की मैक्सिमम भी नहीं होगी मिनिमम भी नहीं होगी। तो इसलिए जो लास्ट केस है उस केस में जो आपकी इनइक्वलिटीज हैं वो एक दूसरे को अपोज करेंगी, तो वहां पे मैक्सिमम या मिनिमम एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम ए एम ग्रेटर देन इक्वल टू जी एम का यूज करके मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज निकालना सीखेंगे।